अभी यहीं पर आपका क्या है कि बहुत बड़ा लोचा हो रहा है, यहीं पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे इस स्टेप पर आए भी नहीं। अभी मैं सबका जो जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसके भी बारे में बात करूंगा आपसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विथ फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपका अगर ये एलिजिबिलिटी है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसमें पूछेंगे कि बायोलॉजी कहाँ पर है, बायोलॉजी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये तो एक्स ग्रुप वाले के लिए हो गया, बायोलॉजी वाले कहाँ जाएंगे, और ये तो डिप्लोमा वाले जो लोग हैं अपना इस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बायोलॉजी का दिक्कत हो गया। तो बायोलॉजी को मैं बता रहा हूँ, देखिए नीचे आइए, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास। अब देखिए इसमें एक्स वाई दो ग्रुप होता है, तो उसमें आपको भरने के लिए है हैव यू डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10th 12th इंटरमीडिएट एग्जाम इक्विवेलेंट 50% एग्रीगेट मार्क्स। मतलब आपको इसके कहने का मतलब क्या है, आपका जो कक्षा 12वीं में क्या परसेंटेज बना है पूरा ओवरऑल 50% से ऊपर बना है तो यस करिए, नहीं बना है नो करिए। जैसे ही नो करेंगे आप एलिजिबल नहीं हो। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, क्लोज कर दीजिए। अब इस पे कर दीजिए, भैया हम एलिजिबल, हमें क्यों वैसे एलिजिबल है। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड इन पास इसमें फिजिक्स या मैथ में। अगर आपका देखिए जब बायोलॉजी लिए तो आप फिजिक्स भी लिए होंगे, मतलब कि ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली है कि आप फिजिक्स भी लिए होंगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि नो सेलेक्ट करना है। अगर आप वाई ग्रुप के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन आएगा। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। पहला क्या है साइंस सब्जेक्ट, दूसरा क्या है बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसा आपका एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से, अगर आपका बायोलॉजी है तो आप नो करके यहाँ पर क्या करिए, सिर्फ अदर देन साइंस सब्जेक्ट पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि वाई ग्रुप के लिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कॉमर्स उमर्स वाले सभी भर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट वाले और भी अन्य सब्जेक्ट्स से हैं। तो चलिए एक बार यस करके इस पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर या मैं डेमो के लिए। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना, सीबीएसई यूपी जो भी आपका बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं मिलता है तो शायद इसमें अदर्स का ऑप्शन होगा। अदर्स का ऑप्शन है कि नहीं, अदर्स का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कोशिश करिए इसी में आपका पूरा आपका बोर्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटर करने के लिए कर रहा है 50% कम से कम है, या इनका क्राइटेरिया मैंडेटरी है। अगर आपका 59.99% है तो यू हैव टू राइट 59% शुड बी इंटर्ड एज 59। देखिए नॉट अलाउड 60 राउंड ऑफ करने के लिए आपको इजाज़त नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना मार्क्स बना है, ये जो पूछ रहा था ना, यहाँ पर आपका कितना 50% से ऊपर है तो आपका कितना बना है उतना लिख दीजिए। 51 बना है तो 51 लिख दीजिए, 50 बना है 50 लिख दीजिए, जो भी आपका परसेंटेज बना है लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट की आपको मार्कशीट को अपलोड करना है। और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपकी कितने का होना चाहिए, 60 से 40 के भी, 40 से 60 के भी या 60 से 40 जो भी उस उतने के ही अंदर में होना चाहिए, उससे न तो ज़्यादा न तो कम। ओके, उसी के बीच में आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए। आपको क्या करना है कि ये देखिए 50% मैंडेटरी है। अब यह किस सब्जेक्ट के लिए पूछा, इंग्लिश में आपको कितना ऑप्टेन मिला है। इंग्लिश में मान लीजिए आपको 51% मिला तो 51% जितना मिला है आप उतना लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि मैथमेटिक्स में क्लास 12th में आपको कितना परसेंट मिला है। इंडिविजुअल मैथमेटिक्स में लिख दीजिए कितना परसेंट मिला है। और फिजिक्स में पूछ रहा है कि मिनिमम कितना परसेंट मिला है, तो उसमें भी अपना आप लिख दीजिए जितना आपको मिला है। डू यू हैव एनी एडिशनल सर्टिफिकेट। अब देखिए इस पर अगर यस करेंगे तो आपको अपलोड करने के लिए मिलेगा। अब यह किन लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सीबीएसई बोर्ड से है, उसने पेपर दिया और उसका पेपर में मार्क्स कम आ गया और वो फेल नहीं है, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। सपोज दैट उस इंग्लिश में उसका 41 मार्क्स आ गया है और वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो अलग से फिर से इम्प्रूवमेंट का भर के दिया पेपर। जब इम्प्रूवमेंट का फिर से भर के देगा तो उसके लिए क्या होगा कि एक पेपर का ही अलग से हो जाएगा पेपर। तो उसमें क्या करना होगा उसे कि वो जो सीबीएसई अलग से मार्कशीट देगी तो अलग वाली मार्कशीट लगा करके यहाँ अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे तो वैसे ही यह सेव्ड हो जाएगा। फिर